एडवोकेट टॉक चैनल में आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अच्छा सवाल है साहब। न्यायालय में गवाहों के हाथ में धार्मिक पुस्तक देकर कसम खिलाने का क्या तुक होता है, जबकि गवाह ज्यादातर झूठ ही बोलते हैं। अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है आपका। और ये सवाल कहीं ना कहीं मेरे दिलो दिमाग में भी जब मैं वकील नहीं था तो गूंजता था, और मैं भी सोचता था हाँ यार बात तो ठीक है। हर दूसरी पिक्चर में देखा जाता था कि मैं गीता की कसम खा के बोलता हूँ, मैं जो कुछ भी कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, और विलन जो है धड़ाधड़ झूठ बोल रहा होता था और बुरा लगता था। गीता जैसे पवित्र ग्रंथ के बारे में इस तरह की अनर्गल बातें या इस तरह का दिखाया जाना, और फिर उस इंसान का ठीक है अंत में बुरा होता था, क्योंकि पहले की पिक्चर में विलन को बिल्कुल सजा मिलती थी, तो देख के अच्छा भी लगता था कि देखो इसने कसम खाई तो इसके साथ हुआ। मगर फिर भी ये बात तकलीफ दे तो थी कि क्यों किसी से हर बात में कसम खिलवाई जाए, क्योंकि अगर इस बात को तर्क पे भी तोला जाए तो यदि आपको कसम पे विश्वास ही करना है तो फिर तो फैसला उसी दिन हो जाना चाहिए जब कोई गीता की या कुरान की कसम या बाइबल की कसम खा के बोलता है कि मैंने कोई अपराध नहीं किया, ये जुर्म नहीं किया। तो फिर आप उसका ट्रायल ही क्यों करते हैं, उसका विचारण ही क्यों करते हैं, मुकदमा ही क्यों चलाते हैं? बंद कीजिए ना मुकदमा, उसको घर भी जाने दीजिए, लिख दीजिए जजमेंट में क्योंकि इसने कुरान की कसम खाई, क्योंकि इसने गीता की कसम खाई थी, बाइबल के लिए इसने शपथ उठाई थी, इसलिए हम इसका मानते हैं ये दोषी नहीं है, और वो अपने घर चला जाता। ऐसा नहीं किया जा सकता ना साहब। कसम भी खिलवाते हैं अदालतें और विश्वास भी नहीं करते, तो दोगली रणनीति सी है साहब। तो ठीक है, सवाल आपने बेहतरीन पूछा है और इसका जवाब भी बेहतरीन होने वाला है। कोरा हिंदी पे मैं लिख चुका हूँ इसका जवाब। कोरा हिंदी पे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं वहां पे पाठक। उम्मीद है आप श्रोता भी मुझे उसी तरह से प्यार देंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे, ताकि मेरे सभी जवाब आप तक पहुंचते रहें और समय पर पहुंचते रहें। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके पास हमेशा लगातार एक से एक जानकारी, एक से एक सवाल पहुंचते रहेंगे। न जाने कौन सा सवाल आपकी किसी समस्या से मैच कर जाए। और आप भी मुझे अपने सवाल कमेंट्स में लिख के भेज सकते हैं। जो भी सवाल अच्छे होंगे उन्हें रैंडमली चुन के उनके ऊपर भी मैं जरूर जवाब देने का प्रयास करूंगा। तो आइए इस सवाल का जवाब शुरू करते हैं। तो जनाब, धार्मिक ग्रंथ पर हाथ रखकर कसम खिलाने की प्रथा की शुरुआत हुई थी मुगल शासन के दौरान। मुगल शासन के समय ऐसा माना जाता था कि यदि किसी को गीता या कुरान की कसम खिलवाकर कोई गवाही करवाई जाए तो वो ईश्वर के डर से सच ही बोलेगा। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि पहले समय के लोग अपने धर्म को बहुत महत्व देते थे और ईश्वर से डरते भी थे। और जो सच्चाई भी है साहब, आज के समय में लोग उतना नहीं डरते जितना हमारे पूर्वज। आप देखो ना, दादा दादी नाना नानी कितने धार्मिक थे। किसी को चोट लग जाए तो उनको तकलीफ होती थी, किसी जानवर को हर्ट कर दें तो वो लोग दुखी हो जाते थे। और ईश्वर का डर तो मानो ऐसा था कि उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो ये प्रथा सब मुगलों के द्वारा थी, जारी करी गई थी, चलती रही मुगलों के समय तक। मगर अब कुछ समय बाद जनाब, जब अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा करके शासन करना शुरू किया तो उन्होंने इस प्रथा को एक कानून, भारतीय शपथ अधिनियम 1873 लागू करके समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया। तो साहब, धार्मिक ग्रंथ पर हाथ रखकर कसम खिलाने की प्रथा का अंत होने के बाद अंग्रेज सरकार ने अपने बनाए कानून भारतीय शपथ अधिनियम 1873 में यूनिवर्सल गॉड यानी एक ईश्वर, एक भगवान, एक अल्लाह का कॉन्सेप्ट कर दिया। और अब शपथ किसी भी धर्म विशेष की किताब पर हाथ न रखकर केवल ये होती थी, मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं, मगर कौन से ईश्वर की, ये उस व्यक्ति के धर्म अनुसार अपने आप मान ली जाती थी। अलग से कोई किताब उसको नहीं दी जाती थी शपथ लेनी। अब आप पूछेंगे नवीन जी, जब अलग से दी नहीं जाती थी तो ये फिल्मों में कहां से आ गया कि हर दूसरी फिल्म के अंदर गीता होती थी, कुरान होती थी और कस्में खिलाई जा रही होती थी, और बेहतरीन से बेहतरीन फिल्मों के सीन साहब इन्हीं कोर्ट केसों के ऊपर डिपेंड करते थे, जहां गीता को लाल कपड़े में लपेटकर सम्मान से लाया जाता था और अपराधी से उसके ऊपर हाथ रख के कसम खिलवाई जाती थी या गवाह से कसम खिलवाई जाती थी। तो ऐसा इसलिए था क्योंकि अंग्रेजों के कानून ने इस प्रथा का अंत तो कर दिया था, परंतु आजादी के बाद भारत के उच्च न्यायालय, भारत के कोर्ट अपने अलग अलग नियमों से संचालित होते थे। ऐसा होने के कारण बम्बई हाई कोर्ट ने, आप सोचेंगे बम्बई क्यों कह रहे हैं नवीन जी के वो तो मुंबई हो गया, नहीं साहब, बम्बई हाई कोर्ट का नाम नहीं चेंज हुआ। हाई कोर्ट आज भी बम्बई हाई कोर्ट के नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि अलग अलग नियम बनाने की शक्ति थी। तो बम्बई हाई कोर्ट ने इस नियम को जारी रखा और जिस धर्म का गवाह होता था
उस धर्म के ग्रंथ पर हाथ रखवाकर उससे गवाही से पहले कस्में खिलवाई जाती थी। अब क्योंकि बंबई में धर्म ग्रंथों पर कसम खिलवाई जाती रही, तो हमारे बॉलीवुड ने भी अपनी फिल्मों में कोर्ट्स की कार्रवाइयों के सीन में ऐसा ही दिखाना शुरू किया। एक और मजेदार बात आपको बता दूं कि एक सवाल जो सभी आप प्रबुद्ध श्रोताओं के दिलो दिमाग में उठ रहा होगा कि अगर कोई गवाह नास्तिक हो तो उसको किस धर्म की शपथ दिलवाई जाए, क्योंकि नास्तिक तो किसी भी धर्म ग्रंथ पर हाथ रखकर झूठ बोल ही सकता था। तो बिल्कुल जनाब, जो सवाल आपके दिलो दिमाग में आया वो बिल्कुल ठीक है, और क्योंकि आपके दिमाग में आया तो जाहिर सी बात है ये हकीकत में भी ये सवाल 28वीं लॉ कमीशन रिपोर्ट में भी उठा कि कोई नास्तिक तो किसी धर्म को नहीं मानता, तो उसको किस धर्म की किताब पर रखकर कसम खिलवाई जाए, क्योंकि वो तो किसी भी धर्म की किताब पर हाथ रखकर झूठ बोल देगा आसानी से, और इससे उस धर्म की किताब का अपमान ही होगा। तो जनाब, इस बेहतरीन सवाल के जवाब में कि नास्तिक तो किसी भी धर्म की किताब पर हाथ रखकर झूठ बोल सकता है, शपथ अधिनियम 1969 का अधिनियम संख्या 44 दिनांक 26 दिसंबर 1969 को लागू हुआ और धार्मिक ग्रंथ पर हाथ रखकर शपथ दिलवाने की प्रथा का पूरी तरह से अंत करके इस पे रोक लगा दी गई। तो आपको मजेदार जानकारी मिली ना साहब। ये जो लोगों के दिमाग में है कि गीता पर, कुरान पर कसम खिलवाई जाती है, वो पूरी तरह से 26 दिसंबर 1969 को बंद हो गया और धार्मिक ग्रंथों पर हाथ रखकर शपथ दिलवाने की प्रथा पूरी तरह से खत्म कर दी। अब न बम्बई हाई कोर्ट में, न भारत में किसी भी हाई कोर्ट, किसी भी लोअर कोर्ट, यहाँ तक कि न कि सुप्रीम कोर्ट, वहां पे भी धर्म ग्रंथ पर हाथ रख के कसम खिलवाने की प्रथा का पूरी तरह से अंत हो चुका था 1969 में। तो उम्मीद है जनाब आपको इस मजेदार सवाल का जवाब मिल चुका होगा। एक वकील आपसे बात कर रहा था, एक कोरा का राइटर आपसे बात कर रहा था। धन्यवाद।